क्या भारतीय जनता पार्टी की ऐसे चरण बंधन की जाएगी कि उसके बीच चाहे नाबालिग पिस जाए, चाहे नाबालिग बच्चे का भविष्य खराब हो जाए, आंख मूंद कर कार्यवाही की जाए। 8 फरवरी को सीएम मोहन यादव का शहडोल जिले में एक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसियों ने सीएम साहब को काले झंडे दिखाए थे। उस बीच कलेक्टर साहब ने अपनी गाड़ी से उतरकर कांग्रेसियों को डंडों से पीटा था। उस भीड़ में 40 लोगों को गिरफ्तारी की गई थी। 40 लोगों को गिरफ्तार कर और न्यायालय के सामने पेश किया गया था। 37 लोगों को रिहा कर दिया गया। 3 लोगों को जेल भेज दिया गया था, जिसमें से एक नाबालिग छात्र को भी वयस्क जेल भेजकर अब शहडोल जिला प्रशासन ने विकट मुश्किल में खड़ा हो गया है। अब तगड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्या प्रशासन, क्या शहडोल जिले का प्रशासन बीजेपी का टट्टू बनकर काम कर रहा है? सवाल खड़ा हो रहा है इस वजह से कि एक नाबालिग बालक को पुलिस गिरफ्तार करती है। 10 फरवरी को उसकी 12वीं की परीक्षा होती है और उसकी जमानत 8 फरवरी को नहीं हो पाती है। 3 लोगों को जेल भेजा गया, जिसमें से यह नाबालिग छात्र भी होता है। नाबालिग छात्र की जमानत सोमवार यानी 10 फरवरी को सुबह 7 बजे होती है। घर पहुंचता है और घर पहुंचने से स्कूल जाने तक का वक्त बीत जाता है और फिर वो 12वीं की इंग्लिश की परीक्षा नहीं दे पाता है। सवाल इस वजह से खड़ा होता है कि क्या प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के टट्टू की तरह काम कर रहा है? दरअसल पूरी कहानी है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम से जुड़ा हुआ। कांग्रेसियों ने सीएम मोहन यादव को काले झंडे दिखाए। बताया गया कि हवाई अड्डे से सीएम मोहन यादव धनपुरी की तरफ बढ़ रहे थे। एक तिराहे के पास सीएम मोहन यादव के सामने अचानक कांग्रेसी भीड़ आ जाती है और मोहन यादव जी को काले झंडे दिखाने लगते हैं। पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था ना होने की वजह से सीएम मोहन यादव का काफिला काफी वक्त तक प्रभावित हुआ। इसके बाद प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद कांग्रेसियों को वहां से हटाया गया। इस बीच शहडोल जिले के कलेक्टर केदार सिंह भी उस घटना स्थल पर पहुंच गए। गाड़ी से उतरकर डंडा निकालकर कांग्रेसियों को पीटते नजर आए। इस बीच भी वो सुर्खियों में आए थे। सुर्खियों में इस वजह से आए थे कि हाईकोर्ट कई बार शहडोल जिले के कलेक्टर केदार सिंह को फटकार लगा चुका है। अवैध रेत माफिया के आरोप में शहडोल जिले के कलेक्टर को गांधारी जैसे आंखों में पट्टी बांधकर कार्रवाई करने का आरोप लग चुका है। शहडोल जिले के कलेक्टर एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगाकर साल भर तक यानी 12 महीने तक सलाखों के पीछे रखा। जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा तब उस व्यक्ति को निर्दोष साबित किया गया। इसलिए शहडोल जिले के कलेक्टर और ज्यादा सुर्खियों में है। लेकिन उस वक्त सुर्खियों में आते हैं जब वो अपने हाथों में डंडे ले लेते हैं, कांग्रेसियों को पीटने लगते हैं। यहां तक तो ठीक था, कांग्रेसी जो सीएम मोहन यादव को काले झंडे दिखाए थे उनको गिरफ्तार किया गया। 40 कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया। सभी को तहसीलदार के सामने पेश किया गया। तहसीलदार महोदय ने 37 को तो तत्काल ही रिहा कर दिया और 3 को कार्यवाही कर जेल भेज दिया, जिसमें से एक नाबालिग छात्र जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने थी, कक्षा 12वीं का छात्र था। सुबह यानी 10 फरवरी को सुबह 9 बजे से उसकी परीक्षा होनी थी। लेकिन जिला प्रशासन से परिजनों ने गुजारिश की कि उसकी उम्र अभी नाबालिग है, उसकी उम्र अभी 18 साल नहीं है, वयस्क नहीं हुआ है, उसे आप सलाखों में मत भेजिए, उसकी सुबह परीक्षा है, 10 फरवरी को परीक्षा है, नुकसान हो जाएगा। लेकिन जिला प्रशासन, शहडोल जिला प्रशासन ने आंख मूंद कर कार्यवाही की। तहसीलदार महोदय ने 3 लोगों को जेल भेज दिया। सुबह 7 बजे रिहाई हुई, लेकिन तब तक परीक्षा का समय बीत चुका था। दरअसल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। यहां 17 साल 8 महीने 19 दिन उम्र के छात्र को वयस्क मानकर जेल भेज दिया गया। इसके कारण छात्र मंगलवार को 12वीं बोर्ड की अंग्रेजी विषय की परीक्षा नहीं दे सका। 40 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, 37 को जमानत दी। मुख्यमंत्री के निकल जाने के बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए करीब 40 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। धारा 151 के तहत रात करीब 8 बजे सभी को बुढ़ार तहसीलदार
सुमित कुमार गुर्जर के सामने पेश किया गया। 37 लोगों को शर्तत जमानत मिल गई, लेकिन 3 को जमानत नहीं दी गई। इसमें नाबालिग छात्र भी शामिल था। क्यों जमानत नहीं दी गई? प्रशासन ने आखिर क्यों आंख मूंद कर कार्यवाही की? प्रशासन ने क्यों दस्तावेज सत्यापन नहीं किए? प्रशासन ने सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए जेल भेजने की कार्यवाही आखिर क्यों की? आखिर क्यों अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाया? आखिर क्यों सवालों में है, क्यों सुर्खियों में है? बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? एक बच्चे के साथ पुलिस ने वयस्क जैसा, बर्बरता जैसा व्यवहार किया, उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी भरपाई आखिर कैसे हो पाएगी? रात 10 बजे नाबालिग समेत 3 को जेल भेज दिया गया। पुलिस रात करीब 10 बजे तीनों को बुढ़ार जेल ले गई। यही सबसे गंभीर चूक हुई, क्योंकि कानून के अनुसार नाबालिग को वयस्क की जेल में नहीं रखा जा सकता। परिजनों का आरोप है कि यदि उसी समय छात्र की उम्र जांच की जाती तो यह स्थिति ही पैदा नहीं होती। एक को जमानत देने की सहमति, 2 को देने से इनकार। छात्र की पैरवी कर रहे एडवोकेट प्रदीप सिंह के मुताबिक सोमवार को परिजन जमानत के लिए दोबारा तहसीलदार सुमित सिंह गुर्जर के पास पहुंचे। आरोप है कि तहसीलदार ने स्पष्ट निर्णय लेने के बजाय टाल मटोल की। देर शाम कहा गया कि एक आरोपी को जमानत मिल सकती है, बाकी 2 पर कल विचार होगा। परिजन ने इस पर नाराजगी जताई और तीनों की एक साथ जमानत की मांग पर अड़ गए। इसके बाद तहसीलदार ने जमानत देने से इनकार कर दिया। दस्तावेज की जांच में नाबालिग साबित हुआ छात्र। परिजन ने तहसीलदार को बताया कि हिरासत में लिया गया छात्र नाबालिग है और अगले दिन मंगलवार को उसकी कक्षा 12वीं की अंग्रेजी बोर्ड परीक्षा है। इसके बाद दस्तावेज की जांच की गई, वह कानूनन नाबालिग साबित हो गया। इस पर तहसीलदार ने अपनी चूक स्वीकार करते हुए रात में ही नाबालिग को जमानत देने की सहमति जताई, लेकिन औपचारिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। मंगलवार सुबह रिहा हुआ, लेकिन परीक्षा देने नहीं पाया। इस वजह से कि मंगलवार को सुबह 7 बजे उसे रिहा किया गया। घर गया, नहा धोकर स्कूल पहुंचने में वक्त लगा और 9 बजे वो स्कूल नहीं पहुंच पाया। परीक्षा से वो वंचित रह गया। क्या भारतीय जनता पार्टी की ऐसे चरण बंधन की जाएगी कि उसके बीच चाहे नाबालिग पिस जाए, चाहे नाबालिग बच्चे का भविष्य खराब हो जाए, आंख मूंद कर कार्यवाही की जाए, चाहे उस बीच किसी की भविष्य खराब हो जाए, कोई नाबालिग पिस जाए, कोई नाबालिग सलाखों में पहुंच जाए, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गांधारी की तरह आंखों में पट्टी बांधकर कार्यवाही करनी है, चाहे इस बीच किसी के साथ कुछ भी होता रहे। लेकिन अब सुर्खियों में है शहडोल जिले के कलेक्टर और शहडोल जिले का जिला प्रशासन, पूरा पुलिस महकमा और कलेक्टर साहब भी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।